बाबू भाई ने ग्रुपों में उनके पास भेजनी है, जो मैं आगे आपको बात करने जा रहा हूं। साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आपकी एक एक चीज लाई जा चुकी है हमारे प्रदेश अध्यक्ष राज सिंह जी के द्वारा। साथियों, एसीएस फाइनेंस आपके सामने भी सारी चीजें हमारे कमलेश जी हैं या जो भी टीम लगाई हुई है, हम सिर्फ राज सिंह जी के आदेश की पालना करते हैं। अंतिम निर्णय के लिए राज सिंह जी ही निर्णय लेंगे और आपको मैं क्लियर कर देता हूं कि वो निर्णय बिना हमारे अधिकार के आदेशों के नहीं होगा। साथियों, इसको ध्यान रख लेना। एक बात और क्लियर कर दूं, दिया सरकार ने, मैं वहीं आऊंगा। मैं साथियों विषय से नहीं भटकूंगा। मैं जिस विषय पे शुरू करूंगा, मेरा अंतिम जो उद्बोधन की लाइन होगी विषयांतर में नहीं जाएंगी, मैं उसी लाइन पर अपने भाषण को समाप्त करूंगा। साथियों, बिल्कुल मुख्यमंत्री जी ने दिया, ओपीएस वालों को ओल्ड पेंशन दी, तो जिसका हमने बाकायदा सीएम साहब का, पूरी सरकार का अभिनंदन किया। 1000 बाबुओं के साथ राज सिंह जी उसी वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देने गए। साथियों, आप बताइए हमने कहां गलत किया? साथियों, हमने उनका अभिनंदन किया, हमने हर कदम सरकार का साथ दिया। हम आज भी जो आंदोलन कर रहे हैं साथियों, वो हम सरकार के खिलाफ बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, हम हमारी हकों के लिए कर रहे हैं। और बहुत हैरत की बात है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी आवाज के द्वारा ये मैसेज देना चाहूंगा कि जब आप इतने विशाल हृदय के हैं तो आप एक ही काम कर दीजिए, एसीएस फाइनेंस के साथ एक बार पुनः राज सिंह जी की, कमलेश जी की, जो भी हमारी टेक्निकल टीम है, आप ये कह दीजिए कि हमारी मांगे गलत हैं, तो साथियों हम इस बात को भी मान लेंगे। लेकिन ये रस्साकसी का खेल नहीं मानेंगे कि सरकार एक तरफ कहती है कि आपकी मांगे तो जायज हैं। आप बताइए, किसी ने ये कहा कि आपकी मांग नाजायज है? बताइए साथियों, आज तक नहीं कहा ना। तो जब जायज है तो विलंब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमको दोयम दर्जे का समझा जा रहा है साथियों, इस सरकार में दोयम दर्जे का। लेकिन हम दोयम दर्जे के नहीं हैं, हम प्रथम दर्जे के वो आदमी हैं जो जमीन पर बैठकर सरकार की योजनाओं को धरातल पर लाते हैं। साथियों, आपको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, हम उस स्टेज पर पहुंच गए। कोई भी साथी ये नहीं पूछेगा किसी भी जिलाध्यक्ष से कि हमको यहां कब तक टिकना है। कोई ये नहीं पूछेगा कि यह आंदोलन कब तक चलेगा। साथियों, जिस दिन यह आंदोलन शुरू हुआ था, आपको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ये एक छाप लगाई गई थी राज सिंह जी के लिए विरोधियों के द्वारा। मैं कभी विरोधियों को ताकत नहीं देता, क्योंकि मैं जानता हूं अगर मैं किसी भी विरोधी का नाम लूंगा तो बिना बात ताकतवर होगा। मैं किसी भी विरोधी को ताकतवर बनाने में विश्वास नहीं रखता। लेकिन मैं वो बात बताना चाहूंगा कि ये छाप लगाई गई थी कि राज सिंह जी ये सरकार के एजेंट हैं, इनका पंजीकृत महासंघ है, ये आंदोलन नहीं कर सकते। साथियों, गाल दो होते, दोनों गालों पे थप्पड़ मार दिया गया। रैली नहीं कर सकते, हमने 50,000 की रैली करके दिखाई। साथियों, हम महापड़ाव नहीं डाल सकते, हमने सारे महापड़ाव का रिकॉर्ड तोड़ दिया। साथियों, आप बताइए। और एक बात, नेतागिरी खत्म हो चुकी थी 10 तारीख से पहले। साथियों, ध्यान रखना, नेतागिरी जब तक होती, जब तक आप बैरक में रहते, अपने ऑफिसों में नौकरी करते और हम यहाँ नेतागिरी करते। जब आपका आह्वान हमने यहाँ कर दिया साथियों, तो आपके बिना फैसला नहीं होगा। लेकिन आपसे भी अपील है कि आप ये प्रश्न अपने आप से खत्म कर दो कि आंदोलन कितने दिन चलेगा। साथियों, मैं मानता हूं आसान नहीं है। मैं समझ सकता हूं कि मेरे भाषणों से काम नहीं चलता। मैं मानता हूं बहुत कठिन परिस्थितियां हैं, मौसम की बीमार है, हमारे कई साथी दिवंगत भी हो चुके हैं। साथियों, बहुत विडंबना है, हमारे दो दो साथी जो हमारे साथ आए थे, आज वो इस दुनिया में नहीं है। साथियों, इससे बड़ी विडंबना कहीं नहीं हो सकती। मैं सीधा संदेश विनम्रता पूर्वक, अनुनय विनय के साथ, बहुत कड़सी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को देना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि मुख्यमंत्री जी, सिर्फ आप एक
5 मिनट का समय लीजिए। 5 मिनट के समय में अपने एसीएस फाइनेंस साहब को ये निर्देश दीजिए कि किसी भी कीमत पर इन बाबुओं का महापड़ाव, इनको आर्थिक लाभ देके खत्म करवाइए। 5 मिनट का काम है। सारी तैयारियां जब हो चुकी हैं तो विलंब क्यों? क्योंकि हमारी परीक्षा ली जा रही है साथियों। कोई दिक्कत नहीं साथियों, बिल्कुल परीक्षा की घड़ी है, लेकिन इसी परीक्षा की घड़ी में अंत समय में साथियों बस सरकार और हम उस स्टेज पर खड़े हैं कि जो पहले कमजोर हुआ वो हार गया और जो मजबूत बना रहेगा साथियों वो जीत गया साथियों। साथियों, अब मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। मेरे जो 33 जिलाध्यक्ष हैं, मेरे साथी, मेरे अलावा 32, मैं उनका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा साथियों, दिल के साथ आभार प्रकट करूंगा, जिन्होंने आज 23 दिन में इस महापड़ाव स्थल को नहीं छोड़ा है साथियों। दूसरी बात, मैं एक नई बात कहने जा रहा हूं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से और जिलाध्यक्षों से मेरा निवेदन है कि जो साथी 17 तारीख से 80% से 100% के बीच में, 80% उपस्थिति न्यून और 100% आखिरी, वो जो लोग पिछले 23 दिन से यहाँ दिनों रात महापड़ाव में पड़े हैं, उनकी एक लिस्ट बनाएं। हम आने वाले समय में उनका नागरिक अभिनंदन हमारे बीच में, बाबुओं के बीच में नागरिक अभिनंदन करेंगे और उनको प्रशस्ति पत्र जारी करना चाहेंगे कि हमारी लड़ाई के सुप्रीम हीरो वो लोग हैं जो 23 दिन से दिनों रात यहाँ पड़े हुए हैं साथियों। भाषण देना बहुत आसान होता है साथियों। एक चीज बता दूं, सोने के आभूषण बहुत अच्छे लगते हैं गले में साथियों। गले में पहनो, पैरों में पहनो, हाथों में पहनो। क्या आप जानते हैं सोना तैयार कैसे होता है? सोने जैसी विपदा साथियों कोई नहीं झेलता। सोना अग्नि स्नान करता है साथियों, सबसे पहले अग्नि स्नान करता है, पता है ना आपको। और उस अग्नि स्नान के बाद में उस पर हथौड़ी की चोट भी पड़ती है साथियों। आपको पता है, आपके हाथ को जल जाने दो, उसमें अगर जरा सा कोई जोर लगा दे तो जान निकल जाती है साथियों। पहले वो अग्नि में जलता है, फिर उसमें हथौड़ी की चोट पड़ती है, तब वो एक आकार लेता है साथियों। उस सोने की तरह ही आप लोग हो इस समय, जो आप चारों तरफ से पीटे जा रहे हो साथियों। तो आप ये सोच लो कि आपको सोने की तरह तपा दिया गया है राज सिंह जी के द्वारा। तो साथियों, सोने में कभी कालिख नहीं लगती साथियों। लेकिन साथियों, शक भी सोने पर ही किया जाता है साथियों। ध्यान रखना, कोयले पे नहीं किया जाता। शक भी उसी पे होता है जो सबसे ज्यादा जलता है और पिटता है। इसलिए साथियों, ये धैर्य की घड़ी है। इस धैर्य की घड़ी में आप नेतृत्व पर भरोसा बनाए रखिए। नेतृत्व को किसी भी कीमत पर सरकार बेवकूफ बनाकर विदा नहीं करेगी सरकार, ये ध्यान रखना साथियों। नेतृत्व बहुत सजग है, पूरी प्रदेश कार्यकारिणी बहुत गंभीरता से आगे बढ़ रही है। और साथियों, मैं ये कोई दावा नहीं करूंगा 36 घंटे, 72 घंटे, 128 घंटे, 144 घंटे, ये कोई मैटर नहीं है साथियों। समय, हमारी उम्र 54 साल हो गई। हम ये समझते हैं कि कल हम गिल्ली डंडा खेलते थे साथियों और हम 54 के हो गए देखते देखते। हमको ये होश नहीं रहा कि हम 54 के भी हो गए साथियों। समय से कोई मतलब नहीं है। समय वो चीज है कि आपको उस समय पर चूक नहीं करनी है जो समय आपके लिए बना है साथियों। और ये आपका आंदोलन, ऐतिहासिक आंदोलन रोज रोज नहीं किए जाते। इस आंदोलन की समस्त जिम्मेदारी, ये महापड़ाव की समस्त जिम्मेदारी वर्तमान में राजस्थान सरकार को जाती है साथियों। इस आंदोलन को करने के लिए राजस्थान सरकार ने हमको मजबूर किया साथियों। हमें कोई शौक नहीं आंदोलन करने का, लेकिन 4 साल तक हम सरकार के साथ लगातार संवादों में रहे साथियों। आप लोग अब आए हो, मैं आपको एक चीज खुलासा कर दूं साथियों। ये प्रदेश कार्यकारिणी की टीम देख रहे हो, हम घड़ी घड़ी बंद दरवाजों के फोटो नहीं भेजा करते। ये सीएस का कमरा है, उसके सामने हम खड़े हैं और हमने फोटो डाल के दिखा दिया हमारे लोगों को कि हम सीएस के यहाँ गए थे, लेकिन सीएस साहब नहीं साथियों। 95% नहीं, 99% आपको कोई चीज बाहर नहीं मिली।
और आगे भी नहीं मिलेगी। पूर्व वक्ताओं ने कहा भी होगा। अंतिम मेरी लाइनों में आपसे एक बात कहना चाहता हूं। भाषण वहीं से शुरू हुआ था। सरकार के उच्च स्तर पर आपकी वार्ताएं चल रही हैं और आज की तारीख में आप फ्रंट फुट पर खड़े हैं और सरकार बैक फुट पर खड़ी है। लेकिन आपको साथियों धैर्य आपको ही रखना पड़ेगा। ये जंग आपको जीतनी है साथियों, इसलिए धैर्य से डटे रहे। फैसला आपके हक में ही होगा, उसके बाद ही ये पांडाल खाली होगा साथियों। ये आप विशेष तौर से ध्यान, कोई भी मानसिक प्रेशर, हाँ मैं उन साथियों से